हेलो मेरे दोस्तों। आपकी दोस्त चिड्डू एक बार फिर आ गई है आपको एक और नई कहानी सुनाने, जिसका नाम है सोने का मल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक पेड़ पर एक पक्षी रहता था। वह पक्षी बहुत ही खास था, क्योंकि जब कभी भी वह अपना मल त्यागता था तो वह जमीन में गिरकर सोने का बन जाता। इस तरह के पक्षी के बारे में ना तो कभी किसी ने सुना था और ना ही कभी किसी ने ऐसा पक्षी देखा था। शहर के किसी भी व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं थी कि वहां एक ऐसा पक्षी भी है। एक दिन उस शहर का एक मुसाफिर चलते चलते थक कर उस पेड़ के नीचे रुक गया ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके। जब वह आराम कर रहा था तब ऊपर बैठे पक्षी ने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता की जाए। यह सोचकर पक्षी ने उस व्यक्ति के बाजू में अपना मल त्याग दिया। जैसे ही उसका मल जमीन पर गिरा तो वह सोने का बन गया। यह देखकर वह व्यक्ति हैरान हो गया। व्यक्ति ने उस सोने को उठाया और उसे लेकर खुश हो गया। अब उसके अंदर की लालच और बढ़ने लगी। ऐसे में वह पक्षी को पकड़ना चाहता था। पक्षी को पकड़ने के लिए उसने पेड़ पर एक जाल बिछाया और वह उस पक्षी को पकड़ लिया। पक्षी को पकड़ने के बाद वह उसे घर ले गया। घर ले जाकर वह इस बात का इंतजार करने लगा कि कब वह पक्षी अपना मल त्यागेगा और इससे उसे सोना मिलेगा। यह सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल आया। वह सोचने लगा कि अगर राज्य के राजा को एक पक्षी के बारे में पता चल गया तो वे इसे ले जाएंगे और शायद इस बात को छुपाने के लिए राजा उसे सजा भी सुना सकते हैं। इसी वजह से वह व्यक्ति पक्षी को ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा के पास जाकर उसने बताया कि यह पक्षी आम पक्षी नहीं है, बल्कि यह एक खास पक्षी है जिसका मल सोने में बदल जाता है। यह सुनकर राजा ने उस पक्षी को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद राजा के पास एक मंत्री आया और उनसे बोला, महाराज, यह सब बातें बकवास है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पक्षी सोने का मल त्यागता है? इसीलिए आप इस पक्षी को छोड़ दीजिए और अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसे में राजा मंत्री की बात मानते हुए उस पक्षी को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पक्षी उड़ने लगा तब उसने दरबार में अपना मल त्याग दिया और उसका मल फर्श में गिरते ही सोने का बन गया। यह देखकर राजा चकित रह गया और उन्होंने उस मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी भी तरह से उस पक्षी को पकड़कर ले आए। उड़ते उड़ते पक्षी ने कहा, मैं बेवकूफ था जो उस व्यक्ति के सामने अपना मल त्यागा। वो व्यक्ति बेवकूफ था जिसने मुझे राजा को दिया और यह राजा बेवकूफ है जिसने मुझे यहाँ से जाने दिया। इस राज्य में सबके सब बेवकूफ है। दोस्तों, काश वह पक्षी मुझे मिल जाता तो मजा ही आ जाता, पर कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। यह कहानी बिल्कुल सटीक उदाहरण है और पक्षी के लिए भी एक सीख कि कभी कभी मूर्खों की मदद करने से अच्छा है उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो यह थी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आनंद लिया होगा। फिर आऊंगी एक नई और प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।